आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का पहला श्लोक का अनुवाद और भावार्थ समझेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। 1 अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, तीर्थभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए पांडुपुत्रों तथा मुझने क्या किया। भावार्थ। भगवद गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला पारलौकिक विज्ञान है, जिसका सारांश गीता महात्म्य में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण के भक्त की भावना से भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और स्वार्थी व्याख्या किए बिना इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट समझ का एक उदाहरण गीता में ही मिलता है। इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण से सुनकर गीत के बोलों की समझ प्राप्त की। यदि कोई मनुष्य समान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से निस्वार्थ व्याख्याओं के माध्यम से भगवद गीता को समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो वह सभी वैदिक ज्ञान और दुनिया के सभी धर्मग्रंथों के अध्ययन से परे है। जो कुछ अन्य धर्मग्रंथों में है, वह सब भगवद गीता में मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि पाठक को इसमें वो चीजें भी मिलेंगी जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। ये गीता का विशेष मानक है। ये पूर्ण भौतिकवाद का विज्ञान है, क्योंकि यह सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा भविष्यवाणी की गई है। महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय द्वारा वर्णित विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत बने हुए हैं। ये स्पष्ट है कि इस दर्शन की उत्पत्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुई, जिसे प्राचीन वैदिक काल से एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। जब ईश्वर स्वयं इस संसार में मौजूद थे, तब ईश्वर मानव जाति के मार्गदर्शन। धर्म क्षेत्र वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम जीत की संभावना को लेकर बेहद सशंकित थे। संदेह के कारण उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। उन्हें विश्वास था कि दोनों पक्ष, उनके पुत्र और छोटे भाई पांडु के पुत्र, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दृढ़ता से लड़ने के लिए एकत्र हुए थे। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि चचेरे भाई बहनों के बीच मेल मिलाप हो, और वे अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहते थे। युद्ध कुरुक्षेत्र में होना था, और इस क्षेत्र का उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में किया गया है। इसलिए धृतराष्ट्र इस बात को लेकर बहुत आशंकित थे कि इस पवित्र स्थान का युद्ध के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे सभी स्वभाव से पवित्र आत्मा थे। संजय व्यास के शिष्य थे, और इसलिए व्यासदेव की कृपा से वह धृतराष्ट्र के महल में बैठे हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करने में सक्षम थे। तभी धृतराष्ट्र ने उनसे युद्धस्थल की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही कुल के हैं, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र की भावनाएं व्यक्त की गई हैं। उन्होंने जानबूझकर केवल अपने पुत्रों को कौरवों के रूप में संबोधित किया और पांडु के पुत्रों को राजवंश के विरासत अधिकारों से बाहर रखा। इस प्रकार पांडु पुत्रों अर्थात अपने भतीजे के प्रति धृतराष्ट्र की विशेष मनःस्थिति अभिव्यक्त होती प्रतीत होती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित घास को उखाड़ा जाता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ की सामग्री की शुरुआत में ही यह अनुमान लगाया गया है कि धर्म के पिता श्री कृष्ण मौजूद थे। वहाँ कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और युधिष्ठिर और सभी धार्मिक व्यक्ति स्थापित हो जाएंगे। यहाँ धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों का उनके ऐतिहासिक और वैदिक महत्व के अलावा यही महत्व है।